वार्यति ईसायति गुरुवे नमः। स्टेज पर बैठे हुए विद्युत मंडल संत वृंद, विद्युतता का प्रतीक व मेरे प्यारे सतगुरु की चरण अनुरागी प्यारी प्यारी संगत, आपने सब विदित है। हर वर्ष की भांति इस बार भी नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जाता है। और वैसे आपने 4-5 दिन हो गए होंगे नव वर्ष की शुभकामनाएं सुनते करके। ऊपर से कंठ से लोग कहते हैं कि शुभकामनाएं करते हैं आपके लिए, लेकिन संत महापुरुष हृदय से अंतर से आशीर्वाद देते हैं देव को। कहना सुनना चाकरी है तो भक्ति ना, कहने सुनने में जो बातें आती हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। इसीलिए इस समाज में रहकर हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। पथ प्रदर्शक गाइडेंस की जो है एक व्यवस्था होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि कभी भी मार्ग भटक जाता है तो महापुरुष जो है उस भूले भटके हुए जीव को जो है वो मार्ग दिखा देते हैं और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। यहाँ जो है ये महफिल है मस्तानों की, ये महफिल है मस्तानों की। हर शख्स यहाँ पर मतवाला, भर भर के जाम इबादत के या सबको पिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हर दर ठुकरा देता है, ये दर ऐसा है जो अपने सीने से उस दुखी तड़फते हुए जीव को लगा लेता है। बाकी समाज में जितना भी आप समझ रहे हो, जितना भी आप देख रहे हो, ये सब मतलब के अनुसार हमारे परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारा सब कुछ एक मतलब के आधार पर खड़े हुए हैं। मतलब है तो यारी दोस्ती है, मतलब है तो बाप बेटा है, यारी है तो परिवार है, रिश्तेदार है। अगर मतलब नहीं है कुछ भी तो फिर कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन मेरे वीरों, असली जो मतलब हमारा है उसको हम भूल गए। छोटी मोटी यारी दोस्ती गांठने में लगा दिया हमने समय में। हमने ये भी सोचा चलो मतलब का है संसार, लेकिन मतलब है क्या हमने, ये सोचना चाहिए। जितना समाज से आप मतलब समझ रहे हो ये तो तुम्हारे आखिरी श्वास तक समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। ये तो एक ड्रामा, जैसे बच्चे ड्रामा पेश करते हैं ना, रामलीला करते हैं, कोई सीता का रोल करता है, कोई राम का करता है, कोई हनुमान का करता है, लेकिन उस स्टेज से जब नीचे उतर जाते हैं तो सभी बच्चे एक समान होते हैं। तो ये जीव यहाँ पर जो आए हैं ये अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। अगर रोल में भी चूक हो जाएगी तो भी गृहस्थ आश्रम में भी शांति नहीं रहेगी। माँ का रोल अदा करे, पिता का रोल अदा करे, औलाद अपना जो है पितृ भक्ति में जो है अपना समय लगाए, तो जो जैसा बना हुआ है वास्तविक असली कति प्योर कोई नहीं है। कभी कोई समझता हो, आज जिसने समझ रखा वो अपने दिल से निकाल देना। जिस तरह एक मुखौटा आता है ना बाजार से, बच्चे लगाए फिरते हैं, कोई हनुमान बन गया, कोई कुछ बन गया, एक मुखौटा सा आता है। तो मुखौटा के पीछे जो असली चेहरा जो है ना, वास्तविक जो चेहरा है वो उस मुखौटे के पीछे है, मुखौटा।
तो हम सबके ऊपर एक मुखौटा लगा रखा है, हम जो हैं वो दिखाई ना दे किसी को, इसलिए लगा रखा कि मेरी पोल सोल ना फट जाए नहीं, इसलिए हम अपने मुखौटे जो है उसको चौकस रखते हैं। संत उसको उतार के फेंक देते हैं और उतरवा के फेंक देते हैं कि इसको उतार, तेरा जो असली चेहरा है, तेरा जो असली विचार है, तेरा जो असली मकसद है उसको पेश कर चला हुआ था मतलब का कि संसार सारा मतलब की दीवार चिने हुए है, मतलब के आधारशिला पर रुका हुआ है। नाता चाहे कोई भी हो, घर में बेटा कमा के जाता बढ़िया लगता है, माँ को दे दे खुश गदगद हो जाएगा परिवार, और एक दिन जब बहू के हाथ में दे दिया तो समझ में नहीं आएगी बीमारी, फिर संभालने में मुश्किल हो जाएगा काम। तो जो असली मकसद है, असली जो मतलब है हमारा, वो मनुष्य जन्म का एक ही मतलब है, मतलब का संसार बावड़े, मतलब का संसार बावड़े, ना मतलब का बेरा, बिन सतगुरु पूरा नहीं होगा जो मतलब है तेरा। बिना संतों के शरणागत हुए बगैर तुम्हारा मतलब पूरा नहीं होता। मतलब क्या कि 1,84 भरमत भरमत दे मानस की पाई, तो बदने अभी तू छोड़ दे भाई। पता नहीं कितनी योनियों में हमने अपने जीवन बसर किया, कभी 2 पैर की माँ के कामों में लटके रहे, कभी 1000 पैरों की माँ के उसमें गर्भ में लटके रहे, और गंदगी का जो रास्ता था आने का वो हमारी नासिका के ऊपर से ही होता है बस। यहां माया का जब झोंका लगया, वहां तो याद था सब कुछ के बाहर का नाथ भक्ति में करूं तुम्हारी 1 मिनट नहीं भूलूंगा तुम्हें। जठराग्नि जला रही है, मन मूत्र में सड़ रहा हुआ, प्रार्थना करते वो तो दीन बंधु दीनानाथ, नाम भराया कैसे, और मैं तो तेरा दास सतगुरु मुझे बुलाया कैसे। वो तो दयालु है, दीन बंधु नाम है उनका, तो वो दया कर देते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं और उसी को भूल जाता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिले। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। और तरवर जो पत्ता झड़े तो बहु न लगे डाल, कोई नया ही पत्ता लगेगा। जो पत्ता डाल से गिर गया वो दोबारा कामयाब नहीं होगा। क्या होगा उसका हाल? पत्ते का तो उदाहरण दिया है, अपनी समझ लेना क्या हाल होगा। पत्ता छूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े ना मिले कहीं दूर पड़ेंगे जा। ये पुरपटन ये गली फिर बहुल न देखे आए, दोबारा देखने को नहीं मिलेगा ये समाज, ये संसार, ये आदमदेही। इसका एक ही है कि सतगुरु शरणम, क्योंकि इस दुकान पर जो सौदा मिलता है वो सिवाय परमात्मा के, सिवाय अध्यात्म के, सिवाय भक्ति के दूसरी चीज यहां पर नहीं मिलती। अगर हमने ये लेना है, प्राप्त करना है, तो हमने संतों के पास जाना ही जाना पड़ेगा। एक भाई आज कह रहा था, मेरा संतों से अगर कोई चिड़ मानता हो तो जो रुपया होना है और उसने देख के बुखार आवे तो कोई सुहाग दे सकता है उसको? असंभव बात है, सुहाग मिल ही नहीं सकता। तो ये सौदा बगैर संतों के कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए हमने, चाहे तो हमारा प्यार समझो, चाहे हमारी मजबूरी समझो, क्योंकि हमने जो है अभी बताया था मूल मंत्र गुरु वाक्यम। मूल मंत्र क्या है? मूल खास चीज को भी कहते हैं, जड़ चीज को भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट जो वस्तु है उसको कहते हैं। मूल मंत्र
मूल मंत्र गुरुर्वाक्यम। मूल का जो मूल है, जो सही चीज है, वो है गुरु का वाक्य। वैसे तो जो गुरु बोलते हैं वो गुरु वाक्य होते हैं, लेकिन उस नाम दान का जिक्र है यहाँ पर। तारण तरण अभय पद दाता कहें कबीर अविनाशी, वो एक ऐसी जड़ी रखते हैं, एक ऐसा मंत्र, तारक मंत्र होता है, जो जीव उसका सेवन करता है उसका जन्म मरण से पीछा छूट जाता है, दोबारा जन्म मरण में नहीं आता, मोक्ष हो जाता है उसका। मोक्ष की भी आपको साइंस विधि बता देते हैं, हम समझा देंगे आपको। मूल मंत्र गुरुर्वाक्यम, उस समय जिस समय गुरु नाम उपदेश करता है उस वाक्य का जिक्र है। मूल मंत्र गुरुर्वाक्यम, खास चीज जो है, मूल जो है वो गुरु का वाक्य है। उसके ऊपर श्रोतार्य बड़े बड़े हैं, कहते हैं तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने कहीं मर जाएंगे, नाम दुनिया में रोशन कर जाएंगे, पाएंगे जलवा तेरा नूरे आलम, झोली भिखारी फैलाए हुए हैं, वो जगत रचने वाले विनय सुन हमारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। क्या करोगे? पकड़ हाथ मेरा, पकड़ हाथ मेरा और दिखा दो सवेरा, अंधेरे में ठोकर खाए हुए हैं, सब अंधेरा है। मूल मंत्र गुरुर्वाक्यम और पूजा मूलम, पूजा का मूल क्या है? पतिव्रता पीव से राजी आन पुरुष नहीं भावे, बसती हरमर प्रीत प्रीतम में यूजल सुरत लगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। पीर में रहती है, प्रीत पति में होती है 24 घंटे। कहते तो लज्जा मरे क्यों, चाचे ताऊ में भाई बंद है, क्या करेगी वो मन में उसकी रटना रटती है। पूजा क्या किसकी करनी चाहिए? पूजा मूलम गुरु पदम, यहां से शिष्य टूट जाता है, ध्यान करना। एक बात और साइंस जी कहते हैं, वो शीश नहीं, वो शीश नहीं जो दर दर पे झुकता है, वो शीश नहीं जो दर दर पे झुकता है, और वो भी कोई शीश नहीं जो किसी दर पे नहीं झुकता। क्यों? हम क्या कहते हैं? अब कह देते हैं कि पहले दाता शिष्य भय जिन तन मन दिया दान, और दूसरे दाता गुरु भय नाम बख्श दिया दान। अरे शिष्य ने क्या खाक दे दिया, तन दे दिया, ये भी झूठा, 5 तत्व 3 गुणों से मिलके बढ़िया है, छट जाएगा, क्या दे दिया? और मन सो झूठाऊं का झूठा एक 5 दिया, और धन झूठा है ही किसी के, माया छाया एक सी रामनाई भिन्न, सुबह माया छाया इधर होती है, शाम को इधर चली जाती है, इसका ढलती फिरती का कोई समय पता नहीं होता था। तो तीनों चीजें झूठी है। गुरु ने तो एक ऐसी वस्तु दे दी है मोलक, जिसके सेवन से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो पूजा किसकी करेगा? अरे सिर सौंपया गुरुदेव ने, शपथ भया वो शीश, और नितानंद शीश को फिर सदा बसे जगदीश। जब हमने सिर सौंप दिया तो ये नारियल थोड़ी ने सचर कितना चढ़ा दोगे तुम इसको, वो सवाब ईमान नहीं रह सकता तुम्हारा। मूल मंत्र गुरुवाक्य पूजा मूलम गुरुपदम, ध्यान मूलम ग्रह मूर्ति। ध्यान किसका करोगे? आप सीधा परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। क्यों? जो सृष्टि दृष्टि गोचर कुछ नहीं हुआ तो उसका आप क्या अनुमान लगा सकते हो? अनुभव कर सकते हो, लेकिन
साक्षात्कार नहीं हो सकता। जैसे हवा चलती है, आप सब मान लेते हैं हवा चलती है, क्यों कि तुमने उसके प्रति कुछ बातें बढ़ाई हैं, वृक्ष हिल रहे हैं, कपड़े हिलते हैं, त्वचा को स्पर्श हो रहा है, तो हमने पता है हवा। लेकिन किसी ने हवा देखी हो तो बताओ। पुष्प में गंध है, गंध पुष्प को सबने देखा है, लेकिन गंध का आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन गंध को देख नहीं सकते। ध्यान मूलम गृह मूर्ति और मोक्ष मूलम, मोक्ष का मूल क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस जीव के ऊपर 4 प्रकार की कृपा हुई है, 4 प्रकार। सबसे पहली, ये मनुष्य जन्म उस परमात्मा ने हमें दिया। सबसे परमपिता परमात्मा की ये कृपा हुई कि 184 काट के किसी न किसी तरीके से और मनुष्य का जन्म दे दिया। दूसरी कृपा हुआ है हमारे वेद शास्त्रों की, हमारे सदग्रंथों की, जिनमें दिखाया हुआ साइन बोर्ड हमने देखा और जहां डैश लग गया था उसी रास्ते पर चल दिए। वो आ रहा था सत्संग में संतों के पास, साइन बोर्ड में भी वहां अगर पढ़ते पढ़ते वहां वही खड़े हो जाओगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। वहां पर लिखा है लालपुरा 2 किलोमीटर, डैश दे दिया। अगर उसी अक्षर के पीछे बैठे रहो सारी जिंदगी लालपुरा नहीं आ सकता कभी भी। जो निशान दिया उसके तरफ चलो। तो हमारे वेद शास्त्र सदग्रंथों ने जो उपदेश दिया है, जो बातें बताई हैं, उनके ऊपर जब चलोगे तो सत्संग की तरफ इशारा होगा, और सत्संग में जब आओगे तो संतों की तरफ इशारा होगा। तो 2 कृपा तो हो गई, परमात्मा ने कर दी, हमारे सदग्रंथों ने करी, इसको समझा दिया। अब तीसरी कृपा गुरुदेव भगवान की होती है। वो अगर इस जीव को उपदेश ना करें, अगर वो इस जीव को नाम उपदेश ना दें तो नहीं हो सकता। एक छोटा उदाहरण देखिए, पहले खत लिखते थे ना, लेटर लिखते थे कि मतलब भाषा में बहुत बातें लिखते थे, उसमें बढ़िया सारी बातें लिख देते थे रिश्तेदार के लिए, और बंद करके एड्रेस बढ़िया लिख देते थे, फलाना फलाना समझो बीबीओ सब बढ़िया कर देते थे ना। लेकिन चिट्ठी में सब बढ़िया लिखा और सही लिखा है, एड्रेस भी आप लोगों ने सही सुना है और लिख दिया है, लेकिन तुम्हारा चिट्ठा पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तुमने डाक घर की वो छोटी सी मोहर नहीं लगवाई। यहां भी बैठे हैं जिनके मोहर नहीं लगी है छोटी सी, वो गिरदार खोल के ड्राम में पड़ा रहेगा, वो लाल ढोल में नहीं जाएगा कभी भी। लाल ढोल में जो चला गया लेटर वही बाहर जाएगा, मोहर लगा के अच्छी तरह देख के पढ़ के उसको डालते हैं। सतगुरु बाबू टिकट मांगता, कोई ले लो नहीं नाटता, पर न्यारे न्यारे शब्द न छाटता होना पावना गलती, लेटर अलग छाट दिया जाएगा। सारी चीजें सही है लेकिन मोहर नहीं है तो वो नहीं जा सकता। एक भाई कह रहा था हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोली, दान पुण्य भी बहुत करते हैं, सही रास्ते आते जाते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया बात। कहने लगे फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? आप देखिए ज्यादातर जमींदार बैठे हैं यहाँ पर, खेत की खूब बहाई जुताई बढ़िया कर दे और उसमें बीज ना डाले तो क्या काम आया भाई? वो बंजड़ बाना एक समाना, बंजड़ पर बान में कोई फर्क नहीं पड़ता। बंजड़ बढ़िया घास फूस झाड़ तो उगे, बान में वो भी नहीं उगता। तो वो हमने बहान बना लिया बढ़िया बात जुता के, लेकिन वो बीज की मांग कर रहा है, बीज डालिए, बीज की मांग है उसकी, और बीज डाल देंगे तो फसल हो जाएगी। तो सत्कर्म करो, बिल्कुल
बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन बांध के समान है, बढ़िया बना दिया, लेकिन काम नहीं आया जब तक उसमें बीज नहीं पड़ेगा, जब तक संत की शरण में नहीं जाएगा हमारे शास्त्रों के अनुसार, और जब तक उनसे दीक्षा नहीं लेगा, नाम उपदेश प्राप्त नहीं करेगा, तब तक ये यही रहेगा कि कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। जिनको तुम पूजते हो देवी देवता, वो देवी देवता भी मनुष्य जन्म को तरसते हैं कि हमने भी कभी भगवान मनुष्य का जन्म दे दे तो हम भी गुरु बना के भवसागर से पार हो जाएंगे। इस शरीर को साहिब जी ने एक बंगले का रूप दिया है और वाणी के माध्यम से बड़ा समझाया है। नित्यानंद बूढ़े हुए और जो बन किया गया, खोखस रह गया और चून चून लिया छा। बूढ़ा होकर लेनी माई प्रभुरा बुढ़ापा राम का नाम लिया करे, भाई बड़ी उम्र पड़ी है। बूढ़ा होकर लेनी माला इनके लगे राम का सारा जो जवानी में चढ़कर नहीं लकड़िया करेंगे, सारी विषय विकार उनमें बहा दिया। मैं तो जो सोचता मन में मेरा उम्र मेरी बहुत बड़ी, फिर आया बुढ़ापा गहरी और उनके में ममता गहरी, अरे पोता ब्याह उनकी भी मन में रही, अरे ली करूंगा खड़ी, सर पर मौत खड़ी है, 1000 साल की नींद में खड़ी जाए। एक बात से निश्चित हो जाओ, जो थारे कर्म में लिखा था परमात्मा ने वो सारा सारा मिल गया है, और जो ना लिखा ना उसके लिए कितनी भागा दौड़ कर लेना कुछ ना मिला। मिलने वाला नहीं है कुछ, जो मिले उसको भी हम क्यों देंगे। दूध फाटका जी भया, दूध फाटका जी भया, फिर भी निक्षना। फटे हुए दूध में घी करते नहीं निकला, चाहे झेरनी तोड़ की पका दी हो, चाहे जन्म गवा देना, पानी में जय माखन निकला तो लूखा खावना संसार, दिख जा मन मेरे गुरु के शब्द आधार। फटे हुए दूध में घी नहीं निकलेगा, घी निकलेगा जमे हुए दूध में। जिन्होंने अपने मन को, अपने तन को, अपने कर्म वचन को जमा लिया, शांत बिल्कुल। आप देखिए जब तक पानी में थरहट है ना, हिलावट है, डगमगाहट है, चेहरा साफ नजर नहीं आएगा, और जब बिल्कुल शांत हो जाएगा सब वातावरण तो चेहरा बिल्कुल साफ नजर आएगा उसके अंदर। हमारे सतपुरुष की आरती संपत्ति दे क्या चाहे अलग को तो इन्हीं में रख ले। अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो ये जो हलचल में जा रहे हैं ना इस डेरे में, उनको पकड़ पकड़ के एक को बाहर फेंकते रहो, शांति हो जाएगी ना। जिस दिन बिल्कुल सफल हो जाएगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। दूध फाट कांति भया फिर भी निक्षा नाए, गुरु छोड़ हरि को भजे, सोनर यम जाए। यहां तक का ठेका ले दिया परमात्मा का भी, संतों के पास ही है ये मामला। बेचौले में ना तो क्या भी ना हो, ये तो भक्ति का सोता है। जब गुरु लोग बिचौलिया बनेंगे तब जो है उस परमात्मा का दर्शन सार्थक होगा। तो वाणी में बताया, हाँ यो बंगला यो बंगला बना दो
अयो बंगला बड़ा दुर्वे, अयो बंगला बड़ा दुर्वे, नारायण परमेश्वर समय साधुरन हमें, अयो बंगला
सती को जिसने मंगला गाया इस बंगले का मारे आया कोई नहीं आया मंगला बड़ा गुरुवे आयो मंगला सेवादार सभी भोजन की तैयारी में लग रहे हैं भाई आगे और उसके बाद 2-4 बातें हैं, थोड़ा ध्यान करना। सेवादार सेवा में चले जाएं। एक तो ये रखो न क्या मोबाइल ये हो आगे बता देना ये बोले आपने स्क्रीन के ऊपर ये हिजड़े गुजड़े के फोटो मत लाया करो। एक घर में हम गए तो कोई एक लेडी का फोटो सा था, वो छोरा आया क्योंकि माँ बोली थी जो ना मानता यो एटंग गया है। हम बोले रोड़ा ना ये छोरा, अरे तेरी माँ इसी थी तुमने बैठा बैठा दिया कभी नहीं भैया जी ना मेरी माँ का तो कोई हो तो फिर क्यों टांग रहा भाई कह के फोटो तो एक तो स्क्रीन पर बढ़िया फोटो लगाओ, अपने माँ बाप का फोटो लगाओ, अपने गुरु इष्ट का फोटो लगाओ बढ़िया से बढ़िया, और दूसरी घंटी फोन की बड़ी सुंदर लगाओ ताकि तुम नाम ना लो पापी हो तो ये फोन तो ले देगा, थारा कान में पड़ जाएगा, कान में पड़ गया तो थारा भी काम लग जाएगा। तीसरा विषय और विकार, सबसे पहला जो त्याग है वो है नशे का त्याग। सबसे पहले नशे पर झाड़ू लगाओ। बीड़ी से लेके अफीम तक का जो नशा है सत्संगी उसी ने कैसे जिसके पास कोई नशा ना हो। एक भाई बोलिया जी छोड़ते जो फिर एक प्रॉब्लम से हंसो क्यों सो भाई, हमने कहा भाई चलो प्रॉब्लम भी करांगे सॉल्व, कोई बात नहीं। बोलिया कि तुम शर्म आवा है तुम सत्संग में जिक्र करोगे। माँ भाई सत्संग का करना जिक्र करना तो हमारा काम है, पर तेरी है वो बता दो। बोलिया जी मैं बीड़ी ना पीऊं ना तो मेरी टट्टी ना उठाए। अरे बदमाश, जरा सांस लेने में भी दुर्गंध आवे उधर तू बैठनी छुट्टी मार है। अब न्यू बता बीड़ी शर्मा लो कोई लो की राड से मारे ठोकर भीतर तो थारी टट्टी बाहर ना आ जाए, या थारी भैंस हुआ मारा धड़ी धड़ी के चौथ का जो होगा बिल्ली देखी है भाई, ये गलती होगी रोट होगी गोबर। तो ये मन के विकार जब तक नहीं त्यागोगे ना, तन के विकार पहले त्यागने मोटे जब लग जा नहीं तो जीने कैसे जाए। जब लग मोटे विकारों को आप त्याग नहीं करोगे ना तो जो जीने हैं ना अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या राग द्वेष वो तो दिखती को नहीं ना, तो उन्हें कैसे निकालोगे। जब उंगली उंगली हुई है कि बीड़ी थोड़ी सी ढीली नहीं होती खरीदते हैं तो जो अंदर में जो विकार भरे हैं भंगार भरे हैं उन्हें तुम क्यों कर पार कर दोगे। इसलिए उन्हें सत्संगी नहीं कहे जाते, वो झूठे हैं नंबर एक। सत्संगी हो ही नहीं सकता। सत्संगी सब कहते दुर्लभ सबका संग, और सत्संगी उसने जानिए नित्य चढ़े सवाया रंग। हमारा रंग तो फाइट हो गया 2 मिनट में 2 दिनों में बस। एक रस में एक रंग में रहना
पूरा जीवन। ये 1-2 दिन की बात नहीं होती भक्ति, अंत समय तक की बात होती है भक्ति। अंत समय में जब सही हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले नशे को जो है उसका त्याग करो, और फिर विषय है, विषय जो जीव में दुखी करते हैं, दुखों का कारण है। साहब जी एक जगह कहते हैं कि 3 गुण जो है वो जीव में उतार चढ़ाव लाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनके अनुसार जब हम चलते हैं तो आपने लोग देखे होंगे, कभी राज की बात करेंगे रजोगुण, फिर तमोगुण, उनके अंदर क्रोध जागृत हो जाएगा, और फिर सतोगुण बढ़िया बढ़िया बात करने लग जाएगा। आप अपने अंदर देखो, इतना भयानक, इतना फरार, इतना पागल एक कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर फिट कर रखा परमात्मा, जिसका नाम है मन। आप कल 1 घंटा एकांत में बैठ के देखना, और जो विचार आए वो लिख लेना, और फिर बाद में उसको पढ़ के देखना, तुमने पता लग जाएगा कि हम तो वही ठंडे खापड़े हैं ना, हमारे जैसा तो कोई पागल नहीं। एक किधर की बात लेकर टेक देगा, एक किधर की लेकर टेक देगा, कोई टांग ने पूछ न चलना न बोलना, कोई कुछ नहीं। और 5 है विषय, 5 विषय दुख रूप जिनों का गुरु मूल उखाड़े दी। 5 विषय से दुख है जीव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये काम की प्रकृति भी बताई है। काम वासना भी इन 5 के स्पर्श से, 5 के पास जाने से जागृत होती है। आवाज से, शब्द से, गुनगुनाहट से, नाद से, शब्द से, स्पर्श से, त्वचा, स्पर्श से काम वासना जागती है। शब्द स्पर्श, रूप से, रूप देख करके, रस से और गंध से। तो ये 5 विषय जो हैं, ये काम की प्रकृतियां भी हैं और 5 ये विषय भी हैं। ये दुखों का मूल है। गुरु लोग जो है इसे उखाड़ते हैं। उखाड़ना तो क्या है, जो नाम का प्रभाव है उससे जो हमारा जो भीतर का परिवार है, कुनबा है, यो सारा मूर्छित हो जाता है। धीरे धीरे सदगुरु ने मोह दीनी है ज्ञान जड़ी, जड़ी को घस घस के चाटेंगे हम, पिएंगे तो जड़ी तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस जड़ी का असर हमारे ऊपर हो जाएगा। हमारे ऊपर उस जड़ी का असर हो जाएगा, हमारा काम बढ़ जाएगा। ये जितने बात से लागे पची से लागेनी, सुभत तुरे तमरी सदगुरु ने मोही दीनी है ज्ञान जड़ी। ये जिस दिन सूंघ ले राजी खुशी का धक्का सुना जो इन्हें जबरदस्ती, तो तारे पाप कर्म जो थारे सर पर बैठे हैं जन्मा जन्म के, वो तुमने सत्संग में नहीं आने देते। सत्संग में आने से बड़े बड़े पापी पार हो गए, बड़े बड़े पापों का सफाया हो जाता है। और जिस दिन बुद्धि मैल निवृत्ति प्राप्त कर लेगी, बुद्धि परम पवित्र तुम्हारी हो जाएगी, तो तुम्हारे अंदर ही सद्विचार पैदा होना शुरू हो जाएगा। कहीं आना है ना जाना है, एक दिल का मैल मिटाना है, जरा गरीबी धार ले भाई, तेरा यहाँ का यही ठिकाना है। तो अपने आप को देख ले, अपने आप को पहचान ले, भीतर बढ़ जा। अच्छा तो भाई छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा करो। एक पुण्य रोज कराया करो। रास्ते में कोई रोड़ा पड़ा हो तो उसने कोड़ों में धर दिया करो, कोई छड़ी छड़ी हो उसकी पड़ेगा, कोई उसने कोड़ों में धर दे। थोड़े थोड़े सिस्टम घड़े हैं तो तुम इनको अपनाओ और बुराइयों का त्याग करो। त्याग करना है
दृढ़ संकल्प होना चाहिए त्याग के लिए भी, दृढ़ संकल्प से उसको त्याग दे। लेकिन हम यहाँ तो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, ये बीड़ी नहीं बीड़ी, और बाहर जाते हैं और पी कर कोई धुआं मार दे, जब कान खड़े हो जाए, और दुश्मन का आगे जो कमजोर पड़ेगा, दुश्मन उसमें हैवी हो जाएगा और वो गिड़गिड़ाने लग जाएगा, तब बेटा के गुरु में दरिया हाँ जा मार ले एक सुटा तू। तो ऐसे पहकावे में मन की बातों को छोड़ दे, मन नहीं होगा भाई मन तने कई जन्म हमारे खराब कर दिए, पर इस जन्म में तो छोड़ दे तू, हम तेरा क्या नहीं माने। रे मन तेरी आदत न मैं जानू, और इसीलिए तेरी एक न मानू, तू तो छोड़े मरवा दे जो उतर तेरी मेरी ना बढ़ रे मन उतर। इस तरह गति कर लो, कल्याण हो जाएगा। आत्मा को खुराक दो, आत्मा तगड़ी हो जाएगी तो भजन करेगी, और मन में विषय विकार वासना मन की खुराक है, मन न तगड़ा बनाओगे तो मन आत्मा न दबा देगा और सारे कर्म अपने करवा लेगा, और आत्मा बलिष्ठ होगी तो मन न दबा लेगी, और मन के जितने भी एजेंट्स हैं इन्हें भी बाहर कर देगी, और सुख शांति से फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तजांगे बाज मन के साथ और आत्मा के साथ, आत्मा का राज बैठ जाएगा तो आत्मा की पार्टी आ जाएगी, आत्मा के मंत्री आ जाएंगे, शील संतोष ज्ञान दया और भक्ति। फिर भक्ति ऑटोमेटिक होने लग जाएगी कि नहीं होने लग जाएगी, खराबी तो सारी गई भाई। बड़े प्यार से बड़ी शांति से आप लोगों ने प्रसाद पाना है, और जहां भी जगह मिले वहीं बैठ जाना। ये सदगुरु का परमात्मा का दरबार है। एक भाई ने बोला सत्संग में ताजा फिर हमने चाह ना मिलती। देखिए भाई बात क्यों भाई यार, कुछ और ही नहीं रहा था पटेलू से चार पर उठा जाना। अरे भक्त कैसा होना चाहिए, तेरे दर का कुत्ता सू मैं, नींद भरम की सुत्या सू मैं, करके दया जगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में लगाना। अरे रोज गद्या पर सो, एक दिन धरती में लेट लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज तुम शांताई वर्ण के पदार्थ खाओ सो, चाहे एक दिन भूख काट लो तो कोई फर्क यहाँ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता कुछ नहीं, ये मन के बहाने हैं कि मेरे गोडे दुख है, भजन में नहीं बैठूंगा, मेरी कमर दुख है, मेरा प्राण दुख है। जिस दो सच्चे हृदय से दिल ने खोल के जो बैठेगा ना, उसका कोई दुख दर्द नहीं है लगा। इसलिए नए साल पर मुबारकबाद अगर हमने देना चाहते हो तो जो भाई बीड़ी पीते हैं, शराब सुरूर पीवे हैं, वो कृपा करके देखे भीख में क्या भीख देवी दिया कर, नए साल में दया करके मांगा हाथ जोड़। अरे बुराई है नहीं, सारी भलाई का नाम नाम नहीं गाया, और या भी ना दो तो भाई के बड़े एक भाई ना जोड़े। पर सतगुरुदेव भगवान की जय। संतों को जो है अंदर वहां लगा दो और आप जाओ सत्साई। बड़े साधो सत्साई तमाम जितने भी संत हैं मेरे वो लोग जाएंगे, और जितने लोग आए हैं उनका बहुत बहुत आभार। और महाराज जी का जो चैनल है, इस धाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया करो। गुरु प्रसाद जी का चैनल है, संत विद्यानंद महाराज जी का चैनल है, घर जाके वो सब्सक्राइब करना। तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, और जो भी आए हैं उनका बहुत बहुत आभार। कामना करो अच्छी तरह पाते रहेंगे। बैडमिंटन स्टार अजय भाई आपके नेतृत्व में टीम आई है, बहुत आभार है। लामा जी आपका, आपका, और तमाम संतों का, तमाम भक्तों का। और प्रसाद लेके जाएंगे, और सुबह से लेकर 3 दिन से यहाँ प्रसाद और वो जूठा बोला मैंने चाय कुछ भी ली, यहाँ चाय भी है, खूब पकौड़े पड़े हैं, प्रसाद की जबरदस्त लाइन लगी रही है 56 लोगों की। तो आइए प्रसाद लेके जाएंगे, भोजन करके जाएंगे, जूठा नहीं छोड़ेंगे। मेरा निवेदन है आप डॉक्टर राकेश जी का आपका आभार, लामा जी का बहुत आभार, महेंद्र भाई आपका आभार, अजय भाई आपका आभार, और
और भाई सुनील खरड़ आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा गाते तमाम लोग आराम से प्रसाद लीजिए, आराम से प्रसाद लीजिए। संत विद्यानंद जी महाराज के नाम से चैनल है, सभी से प्रार्थना है कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे। सभी से प्रार्थना है कि संत विद्यानंद जी महाराज के नाम से YouTube पर चैनल है, Facebook पर पेज भी है, आप सभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आप घर बैठे सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। बोलो सालो साथ साहेब। आपका लगे ये गुरुवर प्यार के सागर हैं, गुरुवर सभी से प्रार्थना है कि शांति बनाए रखे, भोजन कर ले महाराज। है जी, आराम से आराम हो। स्टेज पर आ जाओ भाई, हो गया ले लियो। हाँ सभी भोजन कर लीजिए महाराज, स्टेज से पीछे जाइए। और सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, शांति का दान दे। भाई चुप हो जाओ ना, सारा तो प्रसाद खा गई, एक टोकरा ही बोल रहे चल 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 बैठ जाओ, बात ध्यान की सुना करो। सुबह अपने घर में पाठ चलाया करो, पाठ ग्रंथ साहिब का पाठ विद्यानंद के चैनल पे भर रखा है, सारे पाठ चलाया करो सुबह सुबह, और शाम में आरती चलाया करो। और आश्रम की सारी गतिविधि और आश्रम का जितना सत्संग है वो सारा उस चैनल के ऊपर जाता है। वो चैनल के है भाई, संत विद्यानंद जी महाराज व्यक्ति का लियो। हाँ, और वो क्या क्या करेंगे, सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लियो। आवाज सके तो ना, हमने दाता नहीं, तुम नाता हो तो कर लियो। देख लियो थारे खाते सफेद सब सतलोक तो जहाज मंगा रखा है, और जो बड़ी बोल रही उन्हें जहाज में नहीं चढ़ावांगा। एक बार मैं बोलिया मेरा महाराज जी तुमने आदमिया का बड़ा न्याय कराया है, आदमिया का तो डाटी मुँह चला दी और माया का बोला इन्हें। मगर भाई साड़ा कोनी भगवान जो है ना समझ के काम करे है, माया की मुँह चलाटी भगवान ने समझ के नहीं लगाई, क्योंकि बोल रहे थे तो ये बंद नहीं हूँ, और जब ना उस तरह मारे ना ये बोल रहे जब भाई की तला गढ़ का खतरा है, इसलिए टाल करती सोच समझ की, तो बोलना तो नहीं होता। चलो भाई भोजन की सत्सा है, भोजन कर ले सारे।